पिछले कुछ वर्षों में ही औद्योगिकरण के चलते अब जहां जंगल थे, खेती थी और वन थे, वहां उन सभी विस्तारों में लगातार रासायनिक खाद, जंतुनाशक और अन्य उत्पादन बनाने की कंपनियों की होड़ दिखाई दे रही है, जिनमें अधिकांश केमिकल मिल, पेस्टिसाइड कंपनी और पिगमेंट की कंपनियों की अधिकता देखी जा सकती है। गुजरात के वलसाड़ जिले में वापी, सरीगांव, उमरगाम जैसे शहरी और ग्रामीण इलाकों में यही क्रमशः होता जा रहा है, जिससे प्रदूषण अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हालत यह है कि वापी जीआईडीसी विस्तार में बरसाती नालों में लगातार रासायनिक कचरों के बहाने से इन नालों का पानी अलग अलग रंगों में बहता दिखाई देता है, और रंग ही नहीं बल्कि बहाए हुए कचरे में टॉक्सिन की मात्रा अधिक होने से वह जहरीला भी बन जाता है। यह नाले आम तौर पर सीधे किसी नदी से जुड़े हैं, जिससे पूरा प्रदूषित पानी बरसाती नालों से होते हुए नदियों में घुल रहा है और नदियां समुद्र में। कुछ दूसरे उदाहरण में कंपनियां सीधे नाले बनाकर या गटर के माध्यम से नदियों में रासायनिक कचरा बहा देते हैं, जिसे कुछ दिनों पहले वलसाड़ अतुल के घटना में देखा गया था। इसके बाद उमरगाम के नजदीक तुम्भ बायपास के पास टोकर खाड़ी में भी सैकड़ों मृत मछलियां देखी गईं। बताया गया कि केमिकल खाड़ी में बहाने के बाद मछलियां मृत अवस्था में दिखाई दी थीं। यह हाल सिर्फ एक बार का नहीं है। इस तरह की घटनाएं और तस्वीरें हर वर्ष देखने मिल जाती हैं, पर इनके पीछे जो कारण है वह कभी बाहर नहीं आते। ना ही उन कंपनियों पर कार्यवाही होती है और ना ही भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने के कोई आश्वासन। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस प्रकार के कृत्य करने वाली कंपनियों और मिलों पर नजर रखने तथा समय समय पर उन्हें दंडित करने का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को रोक पाने में जीपीसीबी असफल दिखाई देती है। लगातार वापी, सरीगाम, उमरगाम जैसे औद्योगिक विस्तारों के नजदीक बहती नदियों में और समुद्र किनारों पर जल प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। हालत यह है कि अब मछली पकड़ने वाले मछुआरे तथा समुद्र से मछली का व्यवसाय करने वाले अधिकतर ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। जल्द इसका कोई उपयुक्त हल नहीं खोजा गया तो भविष्य में वापी, सरीगाम, उमरगाम जैसे शहरों तथा गांवों के विस्तारों में नदियों का रूप बदल जाएगा और वह रासायनिक कचरे के नालों के रूप में दिखेगी, और इन विस्तारों के भूगर्भ जल में भी प्रदूषित जल आएगा, जिससे पानी के पूर्ति खरीदे गए पानी के बाटलों से करने पर मजबूर जनता होगी। नवप्रभात इंडिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी ताज़ा खबरों से दूर न रहें। यह चैनल महत्वपूर्ण और रोचक खबरें पहुंचाने में अग्रणी है। हर सुबह और शाम हमारे निष्पक्ष समाचार आपको दिन भर की हलचल के साथ अपडेट रखेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली खबरें और वीडियो अच्छी लगती हैं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।